नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। प्रवासी मजदूर पूरे कोरोना संकट के समय में बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। अभी भी प्रवासी मजदूरों का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए, सरकार के लिए, विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन धरातल पर इसकी हकीकत क्या है, वो आज हम आपको बताते हैं। आपने देखा ही होगा कि कितनी जद्दोजहद के साथ प्रवासी मजदूरों को वापस उनके गृह राज्य लाया गया। खास करके हम बात बिहार की करेंगे। बिहार में एक बड़ा इवेंट बन चुका था प्रवासी मजदूरों को वापस बिहार लाने का। सरकार दावे कर रही थी कि हम मनरेगा के तहत काम दिलाएंगे और अलग अलग योजनाओं के तहत प्रवासी मजदूरों को काम दिलाएंगे। स्किल सर्वे की बात की जा रही थी कि मजदूरों का स्किल सर्वे हो चुका है, अब उन्हें रोजगार देने की तरफ सरकार ने कदम उठा लिए हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बस में बैठे मजदूर पूर्णिया जिले के हैं जो कि काम के सिलसिले में पंजाब और हरियाणा जैसे ज़िलों में वापस जा रहे हैं, जहां से उन्हें इतनी जद्दोजहद के साथ वापस लाया गया था। बड़ी मुश्किल से आए थे। कुछ मजदूर कह रहे थे कि रास्तों में खाना नहीं मिला। बहुत परेशानियां उन्होंने दूसरे राज्यों में भी झेली और सफ़र करते वक्त भी उनको काफ़ी परेशानियां हुई। किसी तरह से घर लौटे और आज जब ट्रेनें शुरू हो गई हैं, रोडवेज शुरू हो गए हैं, भारत में कहीं भी आने जाने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए, तो फिर से इन मजदूरों को वापस दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है काम के लिए। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा नाम मुजाहिर है सर। कहाँ घर हुआ है? सिमलवाड़ी है। कहाँ जा रहे हैं? पंजाब जा रहे हैं सर। क्या करने के लिए? काम करने के लिए जा रहे हैं, मजदूर आदमी है। तो यहाँ सरकार कह रही है कि सारा सुविधा दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सभी सा कहाँ दे रहा सर? बाल बच्चे है, परिवार है, कोई मेंटेन होता ही नहीं है। कौन सा रोजगार? कोई रोजगार तो दिया ही नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा तब से तो खाली खाली है। कौन सा रोजगार दिया है? तो खाने पीने का समस्या है क्या? खाने पीने का परेशानी है, घर में खर्चे नहीं है, बाल बच्चे है, चावल आटा गेहूँ ये सब सब्जी वगैरह कहाँ से आएगा? बीमारियाँ जारिया कहाँ से आएगा? तो सरकार अगर यहाँ सुविधा दे तो आप लोग बाहर नहीं जाएंगे ना? नहीं जाएंगे, घर घर होता है। अगर सरकार सुविधा दे देगा तो हम क्या करने जाएंगे? तो सरकार ऐसे ही दावे कर रही, तो ये क्या दावे क्या झूठे हैं? तो ये अगर कहाँ दे रहा, अगर देता तो हम क्या करने के लिए जाते? क्या यहाँ कोई साधन नहीं है? सरकार कह रही है बिहार सरकार की हम सारा साधन यहाँ दे रहे हैं, तो क्या आप लोग को कोई साधन यहाँ नहीं मिल रहा है रोजगार का? नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला तो फिर तो जा रहे हैं। कितने दिन रहेंगे वो? देखो जितना दिन काम चलेगा हम लोग को, बस उसके बाद वापस आएगा। मेरा नाम मुकर्रम हुसैन है। क्या परेशानी है इन लोग मजदूरों की जो जा रहे हैं आज? परेशानी यह है कि बिहार सरकार हर महाज पर फेल होती हुई नज़र आ रही है। जहां मजदूर पैदल भी चल के आए थे और न जाने कितने पैसे लगा करके, कितनी दिक्कतों का सामना करके अपने घर तक पहुंचे थे, और फिर मजदूरों को यहां अपने घर आने के बाद जब कोई रोज़गार नहीं है, उनके पेट की जो आग है, उनकी पेट की जो भूख है, उसको अपने घर, अपने शहर, अपने इलाके में रहने नहीं देती, जिसकी वजह से आज फिर पंजाब से वही लोग आए हैं जिनके पास बरसों से इधर के लोग अपना रोजी रोटी कमा करके अपना घर का भरण पोषण करते थे। आज फिर वही लोग सहारा बन के इन लोगों को पंजाब ले जाते हैं और फिर वहीं पर जा कर के ये लोग अपना भरण पोषण के लायक अपना कमाई करेंगे, और इस सरकार को ला करके उन गाड़ी कमाई का खून पसीने का पैसा टैक्स के नाम पर देंगे, और इन लोगों के लिए बिहार सरकार के पास कोई व्यवस्था, कोई उपाय नहीं है। सरकार का कहना है कि हमने रोज जॉब कार्ड बनाया, सारा चीज़ किया, लेकिन क्या इन लोगों को कोई चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है? हमारे इस क्षेत्र में अब तक जॉब कार्ड के कोई काम शुरू नहीं हुए, और दूसरी बात यह है कि जो सरकार ने वादे किए थे कि रुपये दिए जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर से निकलने के बाद, मैं समझता हूं कि अगर मिले होंगे तो 5-10% लोगों के ही अकाउंट में पैसे आए होंगे। वैसे तो अब तक जितने लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं सबके खाते में पैसे नहीं आए, तो फिर जॉब कार्ड के पैसे कैसे आ जाएंगे? तो आपने मजदूरों की भी बातें सुनी, जो बस ड्राइवर इन्हें लाने गया है, आपने उनकी भी बातें सुनी। साफ तौर पर वो बता रहा है कि दूसरे राज्यों के जो बड़े किसान हैं वो सरकार से परमिशन लेकर, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि सरकार से दूसरे राज्यों के किसान ये परमिशन लेते हैं कि हम दूसरे राज्यों से किसानों को वापस अपने राज्य लेकर आएं ताकि उनका
काम चल सके। हरियाणा और पंजाब के जितने भी बड़े किसान हैं, ये सारे मजदूर जाकर उनके अंडर में काम करेंगे। सरकार एक तरफ ये दावे करती है कि हम स्किल सर्वे करा रहे हैं, लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, न केवल प्रवासी मजदूरों को बल्कि यहाँ पर जो मजदूर रह रहे हैं वो भी। लेकिन धरातल की सच्चाई आप खुद देख पा रहे हैं। मजदूर कह रहे हैं कि हमारे पास घर में चलाने की खर्ची नहीं है, खाने को खाना नहीं है, लॉकडाउन में सब कुछ बर्बाद हो गया, इसलिए फिर से दूसरे राज्य जा रहे हैं। वही मजदूर जब ट्रेन से लौटने के बाद ये कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए हम बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन मजबूरी ऐसी और सरकार की नाकामी ऐसी कि एक बार फिर से उन्हें वापस दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। सरकार तक अगर ये खबर पहुंचती है तो प्रवासी मजदूरों को लेकर जो व्यवस्थाओं की बातें की जा रही है वो सच में शुरू हो पाती है या नहीं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।